कहते हैं जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में जाकर के गिरता है। लेटेस्ट अपडेट, एक ऐसी अपडेट जो आपको हम देने चल रहे हैं मित्रों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा चुनाव के पश्चात योगी जी के नेतृत्व में सरकार जीत करके फिर से भाजपा की रिपीट हुई और 36 सालों का इतिहास पलट गया। पहले क्या इतिहास रहता था कि हर 5 साल पे सरकार बदल जाती थी, यहाँ तक कि चाहे बड़ा दल वही रह जाए लेकिन सरकार वो नहीं बना पाता था। पहली बार क्रम टूटा है कि 5 वर्ष तक एक ही मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहा हो, वही दोबारा जीत करके लौट करके आया हो, यकीनन। और जबकि घोर जातिवाद की राजनीति चल रही थी, किसानों का मुद्दा, जाली किसानों के मुद्दे उठाए जा रहे थे जो कि किसान थे ही नहीं, और वहाँ की जनता ने उनको पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया, बता दिया। जो किसानों के हितैषी बनते थे, पर्चे बांट करके उन्होंने बीजेपी का विरोध किया था कि वोट मत दीजिएगा। इसमें एक यादव जी का नाम भी था, योगेंद्र यादव, है ना। पूरा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, किसान मोर्चा बना के, पर्चा बांट के मत दीजिएगा ना, पूरी तरीके से सपा के एजेंट बन गए थे। समझ रहे हैं ना। हुआ क्या, नतीजा सिफर, है ना। बेचारे रालोद के मुखिया सिर्फ और सिर्फ जीत करके आए 8 सीटें, है ना। लड़कों की जोड़ी, तो लड़कों की जोड़ी जब भी दिखती थी तो विजयी का चिन्ह दिखाती थी, विजयी ना। और लड़कों की जोड़ी ने कुछ कर पाया, करके दिखाया, कुछ नहीं दिखा पाए। अब रही बात ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सीटें तो बढ़ गई सपा की, तो किस आधार पर बढ़ गई, ज़रा सा ये भी तो सुन लीजिए। सीटें इसलिए बढ़ गई सपा की, ठीक है, क्योंकि सपा ने कर्मचारियों को बरगलाया, उनसे झूठ बोला, कहा कि हम आएंगे तो पेंशन दे देंगे। कर्मचारियों ने एक मुश्त वोट दिया, और इनके जो चेले चपाटे हैं जैसे कि ओम प्रकाश राजभर, है ना, जैसे कि ये केशवदेव मौर्य, है ना, इन लोगों का ये कहना, इनमें से कोई 1-2 का ये कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने घर के रैन घाट के, उनका ये कहना है कि सपा 304 सीटों पे, कोई कह रहा 309 सीटों पे बैलेट पेपर से जीती। तो बैलेट पेपर में वोट किसने दिया था मेरे भाई? उन्होंने दिया था ना, जिनको आप बरगला रहे थे, जिनको आप मूर्ख बना रहे थे, ये बोल रहे थे कि हम आएंगे तो पेंशन दे देंगे, तो आपको ही वोट देंगे। ईवीएम में आप इसीलिए हार गए क्योंकि उसमें आम जनता का वोट था। ईवीएम खुलते ही उन महिलाओं ने वोट दिया जिनको सरकार सीधे राहत पहुंचा रही है। घोर जातिवादियों ने वोट नहीं दिया, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर भी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का कार्यक्रम लेके चल रही है। और एक आंतरिक न्यूज़ और निकल करके आ रही कि समाजवादी पार्टी के, मैंने बहुत से अफवाहें देखी कि केशव प्रसाद मौर्य जी 50 ML से लेकर के MP, है ना, लेकर के वो विधानसभा में विधायकों को लेकर के 50 विधायकों को लेकर के सपा को सपोर्ट देने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो RSS से जुड़े हुए नेता हैं, और RSS वाले दल बदलू नहीं होते, ठीक है। RSS इसीलिए अनुसंधान संगठन है। कल्याण सिंह जी गए लेकिन फिर से लौट के भाजपा में आए, क्योंकि उनका कहीं न कहीं उनकी नैतिकता, उनकी इच्छा शक्ति, उनका मन पूरी तरीके से, ठीक है, भाजपा की ओर रहा, और वो भाजपा के प्रति समर्पित रहे, है ना। आज भी राजू भैया जीतते हैं, है ना, एटा से। इसके अलावा और भी लोग, उनके बेटे जीतते हैं, संदीप सिंह जी मंत्री भी बनने वाले हैं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक चीज़ और, समाजवादी पार्टी के 60 विधायक, सपा गठबंधन के 60 विधायक जो हैं भाजपा में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो सपा टूट सकती है, और अगर 60 आ गए तो 60 से ज़्यादा अगर हो गए तो उन पर किसी प्रकार का बाउंड भी नहीं रहेगा। वो अलग पार्टी बना करके भाजपा में विलय बाद में कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को मंत्री बनने के लिए लालच नहीं दिया गया, उनको इनकी वहाँ सपा में घुटन हो रही है, इसीलिए वो हटना चाहते हैं। तो MLC चुनाव के पहले ये कांड हो सकता है। 60 विधायक अलग होकर के भाजपा में शामिल होने वाले हैं। तो ये तगड़ा झटका है 2 लड़कों की जोड़ी को, फिर उसी हालात में आ जाएंगे जिस हालात में पहले थे।
ठीक है। युवाओं को भी बरगलाने का काम सपा सरकार ने जम के किया है ना। युवाओं को क्या क्या देंगे, क्या क्या देंगे, 2012 से 17 तक सरकार रही, क्या दे दिया आपने? कुछ नहीं दे दिया। युवाओं सिर्फ आपने बरगलाने का काम किया, इसके अतिरिक्त आपने कुछ नहीं किया। ये मेरे निजी विचार है मित्रों, और निजी विचार रखना हर एक व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। हमने कई जगह देखा, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाने का मन बनाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। आपकी भर्तियों को निकालने वाला, बीएड बेरोजगारों को लगातार परीक्षाओं में शामिल कराने वाला, परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती कराने वाली अगर कोई सरकार है तो योगी सरकार है। अगर आपको ये सरकार सपोर्ट कर रही है तो आपको भी इसका सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। जिस भी राज्य से हमारे साथ में इतने लोग जुड़े हुए हैं, हर जगह आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, समर्थन दीजिए, क्योंकि यही एक पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण करती है, देश को बचाने का कार्य कर रही है। कश्मीर फाइल्स नाम की आपने एक फिल्म देखी होगी, आई हुई है, उसमें क्या अत्याचार कांग्रेसियों के सरकार में हुआ था, ये मत भूलिएगा मित्रों, ये मत भूलिएगा। बहुत अत्याचार हुए थे, वहाँ से हमारे कश्मीरी पंडित भाई निकाले गए, उनके ऊपर कितने अत्याचार किए गए। उस पर भी कोई संवेदना व्यक्त करने के स्थान पे ये बोलता है कि कश्मीर फाइल्स के स्थान पे लखीमपुर फाइल्स निकलनी चाहिए। माने तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की शर्म नहीं आती? तुम संवेदना व्यक्त करने के लिए एक को ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो और दूसरे को नीचे गिराने की बात कर रहे हो। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि कश्मीरियों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ में, और हम आलोचना करते हैं। दूसरे लखीमपुर खीरी पर भी बननी चाहिए, है ना, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन तुम्हारी जातिवादी मानसिकता ने पूरे समाज को बिगाड़ करके रख दिया है, ठीक है। इसीलिए जनता ने निगलेक्ट कर दिया, और अब 20 साल तक तो सत्ता से आप बाहर ही रहोगे, भूल जाओ पूरी तरीके से, ठीक है। मित्रों, हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भाजपा ही पूरे समाज की पार्टी है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। ये मेरे अपने निजी विचार हैं, किसी को अगर बहुत बुरा लगा हो तो उसको अन्यथा ना लें, ठीक है। लेकिन मेरे जो अपने विचार हैं मैं अब तक पहुँचाने में सफल रहा हूँ। और रही बात यह कि आपकी भर्तियों को विज्ञापन निकलवाने की दिशा में मैं पूरी तरीके से आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी भर्तियाँ टाइम से पूरी हो जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।